Assalamu alaikum everyone. This is your host Abdul Rahman bin Mohsin. I am the chair of IEEE PFKIT student branch. Hope you all are doing well. First of all, I would like to thank each and every one of you today for joining up with us. For this important webinar, let's present a short intro about our speaker, Ms. Fabia Rahil first. She has been an active IEEE member and volunteer since 2018. She is currently member of the IEEE Karachi Section Students Activities Committee as well as the brand ambassador of IEEE. I would now like to hand over the control to Ms. Fabia. Thank you all. Thank you very much, Abdurrahman. Today you have all gathered here for this session on Introduction to Computer Vision. Now the aim for delivering this session was to help you get a better understanding, a very brief understanding about what computer vision actually is and how it works. Now most of our young students are not equipped to understand computer vision, इसलिए क्योंकि हमारे जब initial engineering के courses होते हैं तो हम लोग को बहुत ही कम computer vision की understanding develop करवाते हैं, बल्कि अगर हमारी university में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को बस उनके फाइनल ईयर में जाके या 6th सेमेस्टर में जाके उनको डीएसपी और डीआईपी मतलब डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिखाया जाता है। लेकिन आजकल जो बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो विदाउट कंप्यूटर विजन इनकम्प्लीट समझे जाते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी इतनी कोई क्या कहते हैं इम्प्रेसिव नहीं होती कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के कैपेबल बन सकें। So computer vision has become an extremely important aspect of projects today. लेकिन as such इसके बारे में इतना exposure students को मिलना आसान नहीं होता. You have to get external sources और वहाँ से जाके आपको information लेनी होती है. So this short webinar is designed to give you a very brief introduction about what computer vision is. इसके बाद असल में हम लोग का जो main idea था वो ये था कि हम लोग computer vision projects को explain कर सकें, face recognition और पैटर्न रिकॉग्निशन उन सिस्टम्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें और वो स्टूडेंट्स को सिखा सकें। लेकिन उससे पहले ये जो फाउंडेशन होती है ये हम लोग को बिल्ड करनी होती है। तो दैट इज व्हाई ये वाला जो सेशन है इसका एम ये है कि आपके फाउंडेशन बिल्डअप हो और फिर हम लोग सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में ऐसे सेशंस लेकर आ रहे हैं वेरी क्लोज इन द वेरी नियर फ्यूचर, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे आपको कंप्यूटर विजन के जरिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, we need to understand what computer vision actually is. और इसको अगर simplest words में कहें, so computer vision actually means to make computers capable of seeing and understanding the world. जैसे हमारा vision होता है, वैसे ही हम लोग computers को भी ability देते हैं कि वो understand करें, मतलब visually perceive कर सकें कि ये situation है, so how should we interact and what does it mean. और हम लोग की जब जाहिर सी बात है कंप्यूटर में एल्गोरिदम्स होते हैं, हम लोग जो है ना पूरा एक मतलब कंप्यूटर्स के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके, तो हम लोग को सारा एल्गोरिथमिक बेसिस होता है। उसमें से हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं फीचर्स, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हम लोग को कोई इमेज या किसी वीडियो में से हम लोग को मिल रही है, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स। हमारे पास या तो इमेजेस होते हैं या फिर हमारे पास टाइम वेरिंग इमेजेस होते हैं, सीक्वेंस होती है विच इज नोन एज वीडियो। ठीक है ना, तो इनमें से हम लोग जब इनकी एक्सट्रैक्शन एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग दीज आर द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटर विजन। इसके अलावा अगर हम लोग कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में विजन को सही से डिस्क्राइब करना चाहें तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क है। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर्स के पास तो आंखें नहीं है, सो इट इज नॉट द सेम थिंग एज हाउ वी परसीव विजन। कंप्यूटर्स के लिए विजन इज नथिंग मोर देन इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, वो एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। और वो जो अगर आप उसके पीछे जाएं तो इमेजेस आर नथिंग मोर देन नंबर्स, ये मैट्रिसेस होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर्स को सिर्फ 0-1 समझ आता है और वो 0-1 भी जो है ना फिर आपके पास हेक्स में और वो मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो विजन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अच्छा फिर अब हम लोग कहते हैं कि व्हाट आर द 2 गोल्स ऑफ कंप्यूटर विजन। तो सबसे पहले हम लोग को ये डेवलप करना था कि कंप्यूटर विजन की तरफ आए कैसे। अब रिसर्चर्स थे, ये MIT में स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर विजन के ऊपर रिसर्च इन द लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1800 से तकरीबन एंड की तरफ जो है ना ये बहुत इसके अंदर रिसर्च स्टार्ट हो चुका था। तो इसकी तरफ आने की क्या जरूरत थी,
So the first goal was to make a computational model of human visual system. अब हम लोगों ने देखा था कि मतलब रिसर्च हो रही थी बहुत सारे मैकेनिकल सिस्टम्स, अगर जैसे हमारे पास लेवर्स डेवलप हुए, गियर्स डेवलप हुए, देयर एम वाज टू मेक अ सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्शंस, मतलब वो वही टास्क परफॉर्म करते हैं जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। अगर एक वेल के अंदर पूरी सिस्टम था तो हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो पानी निकालते थे वेल में से, वो पूरी सिस्टम भी वही अकम्प्लिश करता था। तो ऐसे ही जब हमारा रिसर्च इतना आगे जाता गया तो हम लोग जो है ना सारी ह्यूमन सिस्टम्स को एक तरीके से कंप्यूटर लेवल लेकर आते गए। तो एक बायोलॉजिकल टास्क का ये था कि हम लोग ह्यूमन विजुअल सिस्टम को उसका कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप कर सकें, और दूसरा इसका इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये कि हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम्स ऐसे डेवलप करें जो वही उसी चीज के केपेबल हों जो ह्यूमंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? सो दीज आर द टू गोल्स, दिस इज व्हाई रिसर्च इनटू कंप्यूटर विजन हैज प्रोग्रेस्ड सो फार। ठीक है, अच्छा फिर अब हम लोग जो है लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन विजन की बात करते हैं। एज वी नो कि एक रीजन जिसकी वजह से कंप्यूटर विजन में हम गए वो ताकि हम लोग हमारी ह्यूमन विजन के लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकें। हम लोगों की जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं होती, तो हम लोग जो है हम लोग हेलो, आई एम सो सॉरी, इट सीम्स माय इंटरनेट वाज डिस्कनेक्टेड। अच्छा, तो हम लोग के जो सिस्टम्स होते हैं, अब हमारी ब्रेन कैपेसिटी इतनी नहीं थी तो हम लोगों ने कंप्यूटर्स डेवलप किए ताकि वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकें जो कि ह्यूमंस के लिए मुश्किल होती हैं। ऐसे ही हमारी ह्यूमन विजन्स के जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए कंप्यूटर विजन इस्तेमाल होता है। So first of all, human beings are susceptible to optical illusions. Optical illusions can be in the form of size, and they can be in the form of color, they can be in the form of movement. ठीक है ना? तो इस किस्म की कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगी हमारी विजन्स कहाँ कहाँ लिमिट हो जाती है। दिस इज द फेमस एविंगॉस इल्यूशन। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद ही इसको परसीव करें। इसमें फोकस कीजिए ऑरेंज डॉट के ऊपर। ठीक है, डू यू थिंक कि ऑरेंज डॉट का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है? डज इट सीम दैट वे? ठीक है, लेकिन अब इसकी अगर रियलिटी के ऊपर बात करें तो ये जो ऑरेंज डॉट का साइज है वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो विजुअल सिस्टम है, वो उसको ऐसे परसीव करता है कि ऑरेंज डॉट का जो साइज है वो चेंज हो रहा है। इसका रीजन ये है कि हमारे जो ब्रेन है वो प्री प्रोग्राम्ड है कि हम लोग जो साइज की जो हम लोग साइज को जो परसीव करते हैं वो एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे परसीव करते हैं। और अगर एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है तो हम लोग का उसकी जो परसेप्शन होती है, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की, उसका भी फिर हम लोग की परसेप्शन चेंज होने लग जाती है। ठीक है ना? तो जो हमारे ग्रे डॉट्स हैं उनका साइज वेरी कर रहा है, बट द साइज ऑफ द ऑरेंज डॉट इज कांस्टेंट, बट आवर ब्रेन सिस्टम कैन नॉट परसीव दैट। अच्छा, इसके अलावा फिर ये एक और फेमस इल्यूशन है, मलर-लायर इल्यूशन। इसमें जो है आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए, do you think the size is same for both the lines, the one that is above and below? ठीक है, अब हम लोग को जो है लग रहा होता है कि ये साइज डिफरेंट है, बट इन रियलिटी द साइज इज कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये भी एक हम लोग इसको परसीव नहीं कर सकते। अच्छा, दिस इज अनदर वेरी फेमस इमेज फ्रॉम इल्यूशन। इसको बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इस वाले इल्यूशन में जो है आप अगर देखना चाहें तो आपको लग रहा होगा कि ये तीन जो अलग अलग लोग हैं इन सब के जो है साइजेस डिफरेंट है। ठीक है, और ये आप देखें तो ये सारे बिल्कुल सेम वॉल से जो है लग के खड़े हुए हैं। ठीक है ना? लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है जैसे इनके साइजेस वेरी कर रहे हैं। सो दिस वाज डेवलप्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन इंजीनियर वर्किंग टुगेदर। और हमारा रूम कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है ना? इसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग परसीव करेंगे सारे एक ही लेवल पे। अगर बेस लाइन सिमिलर है तो हमारी जो टॉप लाइन है वो भी सेम है। लेकिन जो हमारा एक मतलब जो देखा जाए तो ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से पोजीशन हुए हुए होते हैं, तो हमारा ब्रेन इसको परसीव नहीं कर पाता। हम लोग उसको अज्यूम कर रहे होते हैं मतलब अपेरेंट पोजीशन दोनों की एक ही लेवल पे है। ठीक है ना? तो अब ये सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अगर हम लोग किसी मेजरमेंट में या किसी डिस्क्रिप्शन को प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करना होता है तो कंप्यूटर विजन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड द रीजन फॉर दैट इज कंप्यूटर विजन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर्स।
एंड नंबर्स कैन नॉट लाई। हमारी जो मेजरमेंट्स हैं दोज आर ऑल नंबर्स। और हम लोग अगर डिस्क्रिप्शंस के बारे में देखेंगे, अगर इंटेंसिटीज के बारे में देखेंगे, कलर्स के रिप्रेजेंट करने को देखेंगे, सो दोज कंप्यूटर के लिए वो सारे नंबर न्यूमेरिकल बेसिस पे जो है एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नंबर्स परसीव करने में आपकी कोई गलती नहीं हो सकती। इसके अलावा लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिलेटेड फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर विजन। So computer vision is fundamentally made up of three different fields: neurosciences, artificial intelligence and mathematics. ठीक है, ये जो तीनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये मिला के जो है मतलब रिसर्च इन सब में होता क्या एंड एट वन पॉइंट दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कंप्यूटर विजन। अब हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें न्यूरो साइंस में, तो न्यूरो साइंस के अंदर जितने भी हमारा जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम को एनालाइज किया कि किस तरीके से कलर्स परसीव करते हैं, किस तरीके से ये जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटीज को परसीव करता है, एंड दोस बिकेम द फंडामेंटल। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे कि जो ना हमारे विजुअल सिस्टम में से कौन सी इन्फॉर्मेशन ली थी जिसको फिर हम लोगों ने अपने कैमरास के मॉडल्स में इम्प्लीमेंट किया है, ताकि वो भी जो है उसी उसी किस्म के इमेजेस को कैप्चर कर सकें। तो ये न्यूरो साइंसेस के सब्जेक्ट्स है जिनको फिर हमने इन्वॉल्व किया। उसके बाद पर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे पैटर्न रिकग्निशन आ जाती है। कंप्यूटर विजन का मेन जो मतलब हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है, वो आखिर में एंड इसी चीज पे होती है कि आपके पास इमेजेस आ तो गए, लेकिन इसके बाद इनकी एप्लीकेशन आपकी हम लोग को पैटर्न रिकग्नाइज करने के लिए होती है, या आप कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हैं जिसके जरिए आप जो है फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप जो ना बता सकते हैं कि अगर मेरे पास 6 इमेजेस हैं किसी एक गाड़ी की, तो फिर ये कौन सा मॉडल है। सपोज आपने जो ना दे दिया उसका फ्रंट इमेज दे दिया, आपने उसको साइड इमेज दे दिया, आपने उसका बैक इमेज दे दिया, तो आपको फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आउटपुट देगा कि ये कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर विजन के जो जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उसमें बैक हैंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। इसके अलावा फिर हमारे पास कन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, ये सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर विजन इज हेविली डिपेंडेंट अपॉन मैथमेटिक्स। तो हमारे मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसके जरिए हम लोग फिर अपनी नॉइज फिल्टरिंग और ये सब चीजें, अपनी कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट वगैरह मैनेज करते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ऑप्टिमाइजेशन, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के जो मिला के जो है ना कंप्यूटर विजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक और एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उसको हम लोग अभी जाके आगे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। दिस इज अनदर इन्फोग्राफिक व्हिच समराइजेस व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि ये सारे टॉपिक्स मिला के, ये सारे एरियाज ऑफ, ये सेपरेट एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जो कि एक साथ मिला के कंप्यूटर विजन को उसके अंदर इंकॉर्पोरेटेड होते हैं। सो यू कैन सी हाउ वाइड कंप्यूटर विजन एक्चुअली इज, ठीक है। अच्छा, फिर आम कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि कंप्यूटर विजन इज द सेम एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। असल में हम लोग जब इतना सारा काम कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर विजन का, तो हम लोग को सबसे पहले इमेजेस की शार्पनिंग करनी है, उनकी हम लोग को जो है एडजस्टमेंट करनी है, उनको क्रॉप वगैरह करना है, उनके जो है ना कलर्स को एनहांस करना है, वो सब करना है। तो लोग कहते हैं कि ये तो सिंपल आपका एडोब फोटोशॉप वाला काम हो गया, ठीक है ना। तो दैट इज एडोब फोटोशॉप बिल्कुल ही कंप्यूटर ग्राफिक्स के उसमें आता है, वो उसमें आप जो है ना कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर रहे होते। तो अब यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर विजन में क्या फर्क है। So computer graphic aims to generate 2D images from 3D models by photometry and geometry, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास एक 3D रियल लाइफ इमेज होता है, ठीक है। हम सपोज हमने कोई मॉडल बना दिया और फिर आप उसकी इमेज खींच के उसको जो है ना उसके ऊपर कोई आप इफेक्ट्स अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आ जाता है। और जो हमारा कंप्यूटर विजन होता है, वो जनरेट करता है 3D स्पेशल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दोस 2D इमेजेस। अगर हम हमारे पास हमने इनपुट दिया है एक 2D इमेज, आपके पास कोई वीडियो फॉर्म में या एक सिंगल इमेज फॉर्म में, और वो आपको बताता है, मतलब उसके ऊपर हम लोग ऐसी प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हम लोग एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द 3D वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक मैप फीड कर दिया और वो बताते हैं कि आपकी इस वाले पॉइंट ऑफ लोकेशन से इस वाले पॉइंट तक आपकी कितनी डिस्टेंस है, या फिर आपने जो है कोई एक बिल्डिंग का मॉडल दे दिया, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है इमेज की, और ये सब चीजें। तो दैट इज कंप्यूटर विजन। ये चीजें कंप्यूटर ग्राफिक्स से अकॉम्प्लिश नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हम लोग का एक मेजर मिसकंसेप्शन होता है कि कंप्यूटर विजन इज इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन बट इट इज नॉट कंप्यूटर विजन एंटायरली, ठीक है। तो इसके बीच में थोड़ा सा एक हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं।
Image processing involves creating new images from existing one or simplifying or enhancing it. हमारे पास कोई एक image आता है, हम लोग उसको simplify करते हैं, enhance करते हैं, उसके ऊपर कोई features implement करते हैं, आप उसकी noise वगैरह हटाते हैं, उसको मतलब और क्या कहते हैं, पूरा enhance करते हैं, proper एक format में लेकर आ जाते हैं, जो जिसके ऊपर फिर आप further अपने algorithms और अपने क्या नाम है, अपने representations वगैरह आप use करके और उससे फिर आप कोई ना कोई आउटपुट एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको आगे फीड करेंगे। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर विजन को देखें, सो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ इमेजेस एंड देयर कॉन्टेक्स्ट। जो कंप्यूटर विजन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दैट हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दोस इमेज प्रोसेस्ड इमेजेस मीन। हम लोगों ने जो अपनी सारे जितने टास्क टेक्निक्स लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एक ऐसा आउटपुट जनरेट करना है विच इज सिमिलर टू द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सपोज आपने रिकॉग्नाइज किया किसी ऑब्जेक्ट को कि व्हाट डज दिस इमेज शो, ठीक है, आपने कोई और एक अंडरस्टैंडिंग आपने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किया है, सिमिलैरिटीज जो है डिड्यूस की दो इमेजेस के बीच में, सो दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम कम्स अंडर कंप्यूटर विजन। और जो हमारी इमेज प्रोसेसिंग होती है वो सिंपली उसी इमेज को फर्दर एनहांस कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा मशीन विजन इज ऑल्सो अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन. It is the process of applying a range of technologies and methods to provide image-based automatic inspection, process control and robot guidance algorithms. ठीक है ना, तो अब ये हमारे ये प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे कंप्यूटर विजन यूज होता है। हम लोग इंस्पेक्शन के लिए कि अगर सपोज आपके पास एक जैसे बॉटल्स की लीकेज इंस्पेक्ट करने के लिए, या आपको जो ना आपके पास साइज इंस्पेक्शन के लिए कि आपके सारे जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एक ही साइज में है, उनका साइज यूनिफॉर्म है या नहीं, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आजकल यूज हो रही है, इवन विद इन पाकिस्तान। फिर प्रोसेस कंट्रोल, आपका जो पूरा प्रोसेस है, आप जो ना जैसे अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि आपके जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, अब उसमें से कुछ की ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो बिल्कुल जो आप लास्ट वाला रोबोट देखेंगे उसका काम ये है कि वो उनको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो है वो कर रहा है, ताकि वो आगे के प्रोसेस के लिए जो है वो मतलब प्रॉपरली वो उसके लिए अलाइंड हो जाए। सो दिस कम्स अंडर प्रोसेस कंट्रोल। और फिर रोबोट्स को जाहिर सी बात है, जब वो आपने एक देखा है कि जो ना आपका जो एल्गोरिदम है इसके लिए ये कंडीशंस हैं, ये आपका मतलब आपका सिस्टम विजुअली इतना उसका इनपुट इस किस्म का आ गया, तो फिर आप उसको रोबोट्स को गाइड करेंगे कि अब आपको क्या काम करना है इसके बाद। वही सिंपल जैसे हम लोग आर्डिनो में करते थे, आपके सेंसर्स का डाटा आता था और उसके बेसिस पे आप प्रोसेसिंग करते थे और फिर आप आउटपुट में कहते थे कि एक्चुएटर को ये परफॉर्म करना है। सो दिस इज द सेम थिंग, वही एल्गोरिदम्स होते हैं रोबोट्स को गाइड करने के लिए। इसके अलावा फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री इज ऑल अबाउट मेकिंग मेजरमेंट्स। ठीक है ना, इट इज द साइंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम फोटोग्राफ्स। अब जो मैं आपको यहाँ पे साइड पे मॉडल दिखा रही हूँ, ये आप लोग रिकॉग्नाइज करें या ना करें, एक्चुअली आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि कितना ज्यादा जो है ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है आजकल सिविल इंजीनियरिंग में और सब जगह। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये मूवीज में इस्तेमाल हुआ था। आपका जो हैरी पॉटर की जो फिल्म्स थी वो सारी के उसके उसके लिए जो पूरा उनका स्कूल था हॉगवर्ट्स, उसका पूरा एक मॉडल डेवलप किया गया था, जिसके बेसिस पे जो है आपके मतलब वो असल में वो मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था, देयर वाज नो हॉगवर्ट्स ऑन द सेट। तो उन्होंने पूरा का पूरा ये फोटोग्रामेट्री के जरिए उसको डेवलप किया था। इसके अलावा बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के जो मॉडल्स होते हैं वो भी फोटोग्रामेट्री को यूज करते हैं अपने इनिशियल लेवल पे जो है मेजरमेंट्स मेक करने के लिए, और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपने इफेक्ट्स वगैरह लाई कर वो करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोटोग्राफ्स। इसके अलावा जो हमारे गूगल मैप्स हो गए, गूगल व्यू स्ट्रीट हो गई, दैट दोज आर आल्सो हेवीली डिपेंडेंट अपॉन फोटोग्रामेट्री। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंप्यूटर विजन पाइपलाइन। अब कंप्यूटर विजन में जो हमारा काम होता है वो किस तरीके से हो रहा है, किस फ्लो में होता है, और व्हाट आर द स्टेप्स कि आपका कोई भी अगर आप एक कंप्यूटर विजन सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसमें उसकी पूरी एक चेन कैसी होगी, मतलब हाउ विल इट ऑपरेट, व्हाट विल बी द फ्लो। First of all is image acquisition. Image acquisition means getting an image from the outside world. तो हम लोगों ने रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को परसीव करने के लिए या तो हम लोगों ने एक इमेज किया, या फिर हम लोग टाइम वेरिंग इमेजेस, सीक्वेंस ऑफ टाइम वेरिंग इमेजेस फीड कर रहे हैं, विच इज सिंपली नोन एज अ वीडियो। तो उसके बेसिस पे अगर आपके पास अगर आपको सिर्फ एक स्टैटिक कंडीशन को एनालाइज करना है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है और आपको ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एल्गोरिदम, या फिर आपको फेस डिटेक्ट करवाना है,
तो उसके लिए इमेजेस काफ़ी होते हैं। आपको जो है वीडियो की ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जब आपको मोशन एक्सप्लेन करना होता है कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है हाउ इज़ इट मूविंग? ये जो है ना रोटेट कर रहा है एंड अगर ये जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मतलब ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, रोटेशन मोशन हो रही है या फिर वो अ अ, किसी और फॉर्म में उसमें कोई रिपिटिटिव जो है ना प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को फिर वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो दिस ऑल कम्स अंडर इमेज एक्विजिशन। इसके अलावा फिर हम लोग जब हमारे पास एक दफ़ा इमेजेस आ जाते हैं तो उसको फ़ौरन के फ़ौरन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब उसमें हम लोग को सबसे पहले इमेज डिजिटल प्रोसेसिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होती हैं, ताकि हम लोग उनको एनहांस करें और हम लोग को हमारी जो काम की चीज़ें हैं, वो हम उसमें से निकाल सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है आपके पास एक एप्पल का ट्री है और आपको जो है इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने एप्पल्स हैं। तो आप सबसे पहले उसकी फ़ोटोग्राफ लेंगे, उसके बाद फिर आप उसमें से पूरा उसका जो रेड कलर प्लेन है, वो एक्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि जो हमारा बाकी ट्री है दैट इज़ ग्रीन इन कलर और सिर्फ़ हमारे एप्पल्स रेड कलर के होंगे। तो वो जब हमारा उसका रेड कलर प्लेन को एक्सट्रैक्ट कर देता है, तो उससे फिर उसको जो एप्पल्स के रीजन है, उसको हाई इंटेंसिटीज़ में नज़र आ रहे होते हैं और बाकी सारे लो इंटेंसिटीज़ के नज़र आ रहे होते हैं। तो वो ऐसे हाई इंटेंसिटी रीजन्स को जो है सेगमेंट करके वो बता सकते हैं कि हे कितने टोटल हमारे पास एप्पल्स हैं। तो अब इसमें वही बात है कि अगर हम लोग ऐसी कैसी उसको ग्रीन एंड रेड मतलब कलर्ड इमेज फीड कर देते तो उसको कुछ समझ नहीं आता। दैट प्री प्रोसेसिंग टास्क वाज़ रिक्वायर्ड कि हम लोग की ताकि एल्गोरिदम्स हम लोग सिम्प्लीफाइड करके हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है? इसके बाद फिर हमारी फीचर एक्सट्रैक्शन एज़ आई एक्सप्लेन्ड बिफोर कि वो फिर हमारे ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करेगा जो कि जो है प्योरली मतलब जहाँ पे जो है ना हाई इंटेंसिटीज़ थी और उसके बाद फिर वो हमारा एल्गोरिदम काम करेगा। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में एक और बात उसकी अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो वही मैंने जैसे आपको गाड़ियों की एग्ज़ाम्पल दी थी कि हम लोग को अगर जो है ना कार के मॉडल्स को रिकॉग्नाइज़ करना है, हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। तो उसमें आप लोग जो है ना बहुत सारी फोटोग्राफ्स फीड कर देते हैं वो फिर उन उसके टायर्स को एनालाइज़ करते हैं कि इसके टायर्स किस शेप के हैं और किस तरीके के हैं। वो देखते हैं इसके फ्रंट में जो है ना आपका जो उसकी जो विंडशील्ड्स होती हैं उसका मॉडल किस टाइप का, इसके डोर्स का मॉडल किस टाइप का है, उसकी जो बाकायदा चेसिस वगैरह किस टाइप की है और ये सारी जो है फीचर्स होती हैं। ठीक है ना? मतलब व्हील्स, टायर्स द कलर एंड एवरीथिंग ये सारी फीचर्स में आती हैं। तो ये सारी फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके के वो फिर आगे जो है मॉडल के अंदर फीड करता है और फिर वो उसमें से देखते हैं कि अगर आपकी इतनी-इतनी फीचर्स मैच हुई हैं, सो दिस मीन्स दैट आपका जो है इस वाली कंपनी का ये वाला कार का मॉडल है। ठीक है ना? अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन। अगर वापस वही एप्पल्स वाले एग्ज़ाम्पल पे जाएँगे, तो हम लोगों ने अब हाई इंटेंसिटी रीजन्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिए कलर फ़िल्टर लगा के। लेकिन अब हम लोग को सेगमेंट करना है, ठीक है ना? हमारे पास इतनी सारी पिक्सेल्स हैं जो इसको रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। तो हम लोग जो है ऐसे हाई इंटेंसिटी रीजन्स को इंडिविजुअली सेगमेंट करते हैं। सेगमेंटेशन का अगर आपको देखना है तो आप जो बहुत आसानी से देख सकते हैं। एक मैंने और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिसर्च देखा था, अभी मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। IEEE 10 सिम 2020 तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है प्रेज़ेंट किया हुआ था। उसमें उन्होंने ऐसा एल्गोरिदम लगाया था मतलब वो बायो टेक्नोलॉजी का ही था। लेकिन उन्होंने जो है जो हमारी फीमर बोन होती है कुछ लोगों को ल्यूकीमिया होता है, उनको उनके ब्लड कैंसर की एक फ़ॉर्म होती है, उनके अंदर बोन मैरो की कमी होती है। तो उन्होंने ये डिटेक्ट करने के लिए कि आपके जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर बोन मैरो की कितनी परसेंटेज अभी मौजूद है, उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कमी है। तो उन्होंने यहाँ पे सेगमेंटेशन अप्लाई की थी। उन्होंने फीमेल के जो है लेयर बाय लेयर इमेजेस लिए थे थ्रू एक्स-रेज़ और एक और उसमें हमारा यूज़ होता है उसमें आई गेस इट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक जो है डोमेन है। उसके ज़रिए उन्होंने इमेजेस लिए थे स्टेप बाय स्टेप लेयर फॉर्म में और उन लेयर्स को फिर एक साथ मर्ज करके ओवरलैप करके उन्होंने सेगमेंट किया था। तो बोन का रीजन सेगमेंट किया था, मसल का रीजन सेगमेंट किया था और बोन के अंदर मैरो का रीजन सेगमेंट किया था। तो वो सेगमेंटेशन के बाद फिर उन्होंने एनालाइज़ किया था कि यहाँ पे बोन मैरो कितनी इसमें कमी है और कितनी ज़रूरत है। अच्छा, फिर हम लोग हाई लेवल प्रोसेसिंग करते हैं। हाई लेवल प्रोसेसिंग वो वाली प्रोसेसिंग होती है जिसकी बेसिस पे डिसीजंस बनते हैं, ठीक है ना? तो अब हम लोग की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सारा इसके अंदर आ जाता है। अब यही बात है कि आपने सारी अब ये जो आपका जितना इससे पहले तक का काम था ना, ये सारा इनपुट के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। अब हमारा आता है अगर ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी जो डिसीजंस लेते हैं कि आपका जो है इसके बेसिस पे मुझे जो है ना क्या परफॉर्म करना है आगे, अपने आउटपुट को जो है ना क्या टास्क देना है कि वो ये परफॉर्म करे।
तो अब अगर हम लोग सिंपल अपने नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स की बात करें, तो हमारा सेंसर का डाटा आता था। सपोज हम लोगों ने ले लिया कोई अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता था और फिर आपकी जो रिफ्लेक्शन होती है उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। अब हम लोग जाहिर सी बात है वो सेंसर का डेटा एज सच हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में फीड नहीं कर सकते। आप लोग पहले उसको एडीसी से गुजारते थे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता था, उसके बाद फिर उसको उसका नॉइज वगैरह रिमूव करते थे, आप फिल्टर्स लगाया करते थे, और उसके बाद फिर जाके आप माइक्रो कंट्रोलर में फीड करते थे। तो इमेज प्रोसेसिंग में आपके सेंसर्स कैमरास होते हैं, और कैमरास के भी इमेजेस हम लोग के ऊपर उसके बहुत सारी आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है अपने माइक्रो कंट्रोलर्स में। यहाँ पे हाई लेवल प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर जो माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हो जाते हैं वो आपके रास्पबेरी पाई हो गया, आपका एनवीडिया हो गया, और इस किस्म के बहुत सारे प्रोसेसर्स आ जाते हैं जो कि यूज होते हैं। तो हम लोग इन प्रोसेसर्स तक पहुंचाने के लिए हम लोग को ये सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है अपने इमेजेस को, जो हमारा इनपुट होता है उस पर, ठीक है। और फाइनली हम लोग की एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कि हम जो हमें आउटपुट चाहिए होता है, डिजायर्ड आउटपुट, वो यहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द कंप्यूटर विजन पाइपलाइन। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इमेज एक्विजिशन पे काम करें कि हमारे जो कैमरास होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ आवर कैमरास, मतलब डिजिटल इमेज सेंसर्स जो होते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है यही होता है कि आपकी जो लाइट होती है वो जब सेंसर के ऊपर हिट करती है, उसकी उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे उसके जो कौन से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में लाई करता है, वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डायरेक्टली मीन्स कि वो उसका कौन सा कलर है, ठीक है ना। कौन से विजुअल जो हमारा विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी वेवलेंथ है, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे उतने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है, डिजिटल इमेज सेंसर मीन्स के इट वर्क्स ऑन डिजिटल, हमारे पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाता है। फिर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, हमारे जो लाइट है विच इज द इनपुट, जो एनालॉग इनपुट है, वो हमारी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल इनपुट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काम ये होता है कि हमारी जो फोटोन्स हैं, जो लाइट है फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। उसके बाद फिर चार्ज एक्यूमुलेशन की बात होती है। ये जो चार्जेस होते हैं, एज आई एक्सप्लेन बिफोर, ये एक्यूमुलेट होकर एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट सिग्नल हम लोग उसको अपने डिटेक्टिंग नोड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो दैट डिटेक्टिंग नोड, ये जो हमारा आईएसपी आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो ना ये ट्रांसफर हो जाता है जितने हमारे सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उस सिग्नल के ऊपर हम लोग फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं थोड़ी सी। हमारा वो एनालॉग सिग्नल होता है, उसकी मतलब इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस के फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो सिग्नल होता है फिर हमारा बाकी मतलब इमेज के फॉर्म में हमारा रिट्रीव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। और वो मैट्रिसेस को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि वो इमेज क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। बाकी काम फिर हमारा कंप्यूटर का होता है कि उस डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा को, मतलब उस मैट्रिक्स फॉर्म को किस तरीके से वो इंटरप्रेट करके आपको स्क्रीन पे शो करवाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो एक कंप्यूटर होता है, जो हमारी लेंस के बाद जो काम हो रहा होता है उसको, मतलब लाइट का जो हमारी जो रियल वर्ल्ड इमेज है उसको चेंज करने में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारा काम इस तरीके से होता है। अच्छा, अब हम लोग को ये पता है कि हमारे जितने भी इमेजेस होते हैं वो पिक्सल फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो पिक्सल्स होती हैं वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल पिक्सल शो हुई हुई है, ठीक है ना। हमारे जितने ये जो सेंसर से पहले बहुत सारे माइक्रो लेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। इनका एक पूरे एरे होता है, और जितने ज्यादा हमारे पास लेंस होते हैं वो उतने ज्यादा हमारे पास, मतलब वो पिक्सल्स को करस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इन लेंस लगाने का फायदा ये होता है, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होती हैं, ये सारी की सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर देती हैं, एंड दैट सिंगल पॉइंट जहाँ पे वो कन्वर्ज होते हैं वो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सारे जो मतलब लेंस लाइट को कन्वर्ज करके और इसको सेंसर, जो इनके इमेज सेंसर होता है उसमें सेंड करती हैं, वो इमेज सेंसर पे वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए अपना सिग्नल आगे प्रोपेगेट करता है। अच्छा, हम लोग जब ग्रे स्केल इमेजेस की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ सिंगल पिक्सल, मतलब मोनोपिक्सल यूज होता है, ठीक है ना। उसमें वही एक आपके पास लेंस हो गई और नीचे आपके पास अंडरलाइंग हार्डवेयर हो गया, एक फोटो डायोड हो गया, और आपके पास जो ना ट्रांजिस्टर्स का नेटवर्क हो गया, आपके पास जो मतलब सेंसर के जो बात का पार्ट होता है वो इसमें आ जाता है। अगर हम लोग कलर पिक्सल्स की बात करते हैं तो इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट सिंपल। आपका जो एक पिक्सल हो जाता है वो फिर एक ग्रुप बन जाता है 3 पिक्सल्स के, और वो 3 पिक्सल्स जो होते हैं उनके नीचे एक कलर फिल्टर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। वो आपके पास एक ग्रीन कलर फिल्टर होगा, एक रेड कलर फिल्टर होगा, या फिर एक ब्लू कलर फिल्टर होगा। अब वो जो कलर फिल्टर्स होते हैं वो बहुत ही ये वाले जो कलर पिक्सल्स होते हैं बहुत ही क्लोज एक दूसरे से प्लेस हुए हुए होते हैं। ये सब जो है लाइट इंटेंसिटीज को डिटेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दैट कलर। तो सिर्फ और सिर्फ वही कलर की लाइट आगे प्रोपेगेट होती है सेंसर के पास,
पास जो कि उस कलर फिल्टर से मैच हो रही होती है, बाकी सारी लाइट इंटेंसिटीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसके ज़रिए फिर हम लोग के जो है ना वो पिक्सेल्स को एक साथ मर्ज टुगेदर होते हैं और हमारा एक 3D मैट्रिक्स बनता है, जिसके ज़रिए फिर हम लोग कलर इमेजेस आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग कंप्यूटर विज़न के लिए पिक्सेल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास कोई भी इमेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी कि ये एक मैप का इमेज है, ठीक है? एक हम लोगों ने गूगल मैप में से ग्रे स्केल इमेज एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है लाइट और डार्क रीजन्स का, ठीक है ना? लाइट और डार्क रीजन्स फिर हमारे पास एक न्यूमेरिकल मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर इट ओनली वर्क्स ऑन नंबर्स, ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें ये सारी इंटेंसिटीज मैप हुई हुई होती है, ठीक है ना? तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईच रीजन रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है। दिस इज एक्चुअली हाउ हम लोग की आंखों के लिए तो ये इमेज होता है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। कंप्यूटर के लिए इमेज इस मैट्रिक्स का नाम होता है, दिस मैट्रिक्स दैट यू कैन सी हियर, दिस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईच सिंगल सेल ऑफ दैट मैट्रिक्स या ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पिक्सल और इस पिक्सल की इंटेंसिटी वेरी करती है 0 से लेके 255 के बीच में, अगर आपका 8 बिट में डेटा आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर रीजन व्हाइट रिप्रेजेंट्स एन इंटेंसिटी ऑफ 255 एंड ब्लैक रिप्रेजेंट्स एन इंटेंसिटी ऑफ 0। तो इसके बीच में आपका सारा मैप हो जाता है और ये वाला डेटा फिर आपको बताता है कि कितना हुआ है हमारी कौन सी रीजन है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले खैर इमेज से इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बिल्डिंग्स ये वाले ग्रे रीजन से रिप्रेजेंट हो रही है, तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अपना एल्गोरिदम लगाते हैं, अगर इतने पोर्शन में आपकी इंटेंसिटीज इतनी मतलब सपोज 200 से कम और 100 से बड़ी हैं, तो वी कैन सी दिस रीजन 136, 170, 136, ये ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी इंटेंसिटीज 200 से कम है और 100 से बड़ी हैं। तो ये वाला जितना रीजन होता है ना, हमारा कंप्यूटर सेगमेंट कर देता है कि दिस मीन समथिंग, ठीक है ना? यहाँ पे कोई बिल्डिंग होगी, ठीक है? तो वो इन पिक्सल्स के ऊपर अपना मैप लगा देता है कि दीज पिक्सल्स रिप्रेजेंट समथिंग, दे रिप्रेजेंट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो दिस इज एक्चुअली इमेज सेगमेंटेशन। ये मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक लेवल पे आप लोगों को समझाया है। अगर इमेज सेगमेंटेशन में जाएं तो वो एक बिल्कुल अलग साइंस है, एक बहुत ही अलग दुनिया है, ठीक है ना? बट दिस इज Excuse व्हाट इट मींस, इस तरीके से हमारे पिक्सल सेगमेंट होते हैं, me. ठीक है? हाँ, जी। इस मीटिंग की टाइम लिमिट खत्म होने वाली है, तो प्लीज ज्वाइन सेम लिंक। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा इसी सेम लिंक को ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान। प्लीज आप ये वाले इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दीजिए और ये वाली मीटिंग एंड करके आप